की रफ्तार। कंग्रेचुलेशंस पापा। प्रजासत्ताक की 40वीं वर्षगांठ पर। थैंक यू। पर यह अखबार सिर्फ मेरा नहीं, बेशतन खानदान का है। हेलो, हाँ जी हाँ, एक मिनट पापा। डीएम का फोन है आपके लिए। हेलो, विजयराज है। अखबार की 40वीं वर्षगांठ मुबारक। शुक्रिया दिव्या मोहन जी। अजी शुक्रिया कैसा, शुक्रिया तो हम आपका अदा करना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि प्रजासत्ताक अखबार की बागडोर आपके हाथ में ना हो, क्योंकि ये नहीं, हम तो चाहते हैं कि सारे देश की बागडोर आपके हाथ में हो, क्योंकि आप तो हमारे देश के चंद अनमोल रत्नों में से एक हैं देश रत्न जी। हमारी ये छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। शुक्रिया। प्लेजर इज माइन। हम हमेशा सही वक्त पर सही काम करते हैं। हैव अ नाइस डे। यू टू। बेटे, तेरे पिता ने जो यज्ञ की ज्योति जलाई थी, आज उस ज्योति को 40 साल पूरे हो गए हैं। उन्होंने तुम्हारे कंधे पर विश्वास रखा था और तुमने अपने तन मन धन, अपनी हिम्मत, अपनी निजी आकांक्षाएं सभी उस होम की अग्नि में जलाकर उस ज्योति को उज्जवल रखा है। बेटा, आज मेरी पूरी आंखें धन्य हो गई। ये सब आपका आशीर्वाद है बा। नहीं बेटे, ये तेरी मेहनत का फल है। महावृक्ष आसानी से नहीं बनते। आज इतनी चिड़ियों को सहारा देने वाला वृक्ष जब नन्हा सा पौधा था, तब तूने इसे सींचा था। मैंने तेरा खून पसीना देखा है बेटे। ये तो मेरा फर्ज था बा। तेरा फर्ज अभी पूरा नहीं हुआ बेटे। तेरी उतनी ही परीक्षा होगी जितनी 40 साल तक होती आई है। बा, अगर आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहा तो मैं किसी भी इम्तिहान का सामना कर लूंगा। मंथन, हाँ माँ। क्यों आज सवेरे सवेरे इतना परेशान क्यों लग रहा है? कुछ नहीं माँ, हमेशा ऐसे ही होता है कि जिस चीज के पीछे भागो वो कभी सामने नहीं आती, और जिस चीज की परवाह ना करो वो खुद ब खुद सामने आ जाती है। तो किसके इंतजार में है? वही माँ, न्यूज़पेपर अभी तक नहीं आया।
ये रहा तेरा पेपर, जिसके लिए तू सुबह से परेशान है। तुम्हारे पास? लेकिन तुमने इसे छुपाया क्यों मुझसे? मंथन, मैंने इसे सुबह ही पढ़ा है। जितनी मेहनत से डीएम के खिलाफ तूने सारे सबूत इकट्ठा किए थे, उसमें से कुछ भी नहीं छपा है। What? क्या कह रही हो? गुस्सा मत करो मंथन, पहले उस वजह को जानने की कोशिश करो कि इसको क्यों नहीं छपा। अरे मंथन, आज सुबह सुबह मेरे घर? ये क्या बदतमीजी? यही तो मैं आपसे जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहते हो? आप ये पूछ रहे हैं, जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले 4 महीने से हम डीएम के लैंड ग्रैबिंग स्कैंडल पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। प्रूफ इकट्ठे करके हमने स्टोरी भी तैयार की थी, कंपोज तक किया था उसे, और प्रजासत्ताक की 40वीं सालगिरह यानी कि आज के फ्रंट पेज पर उसे छापने भी वाले थे। लेकिन आज जब मैंने फ्रंट पेज देखा तो आई वाज शॉक्ड। क्यों गिरधारी लाल जी, क्यों? कौन है जिसने विश्वास दिलाकर विश्वासघात किया हमारे साथ? बताइए, मैं जानना चाहता हूं। मंथन, जब इंसान का जोश आसमान को छूता हो तो उसे चाहिए कि अपने होश के कदम जमीन पर ही रखे रहे। मुझे नसीहत नहीं, जवाब चाहिए। इसका जवाब तो सिर्फ बड़े मालिक ही दे सकते हैं। कल सक्सेरिया का फिर फोन आया था। आखिर कब तक हम रिश्ते की बात को टालते रहेंगे? कुछ जवाब तो देना पड़ेगा। कौन से सक्सेरिया का फोन आया था, सीनियर या जूनियर? जो सीनियर है वो 80 साल का और जो जूनियर है वो 50 का। मुझे मजाक नहीं, जवाब चाहिए। योगेश, अब तुम 27 साल के हो चुके हो, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। बात ठीक कह रही है योगेश, घर में बहू रानी आ जाएगी तो मुझे भी जरा मदद मिल जाएगी। योगेश, निकिता की बात पर गौर करो। मुझे की यही ख्वाहिश है कि उसका पोता ही इस खानदान का वारिस हो। अब तुम तो जानते हो, ये कुर्सी तब से खाली पड़ी है जब से तुम्हारे दादाजी का देहांत हुआ। आपको हर बार ये बात दोहराना जरूरी होता है क्या? योगेश भाई, हम भी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं, और मानसी ने तो फैसला कर लिया, जब तक तीनों बहुएं घर में नहीं आ जाएंगी ये शादी नहीं करेगी। भ्राता श्री के प्यार व्यार के चक्कर में तो नहीं पड़ रहा है? You shut up, क्यों योगेश, विक्रांत सच कह रहा है क्या? बाबू, अगर ऐसी बात है तो हम भी उससे मिलना चाहेंगे, मगर एक बात का ध्यान रहे, लड़की हमारे ही धर्म की होनी चाहिए। बा, योगेश भैया ने ऐसा कहा ही नहीं कि उन्हें किसी से प्यार हो गया और आप धर्म कर्म की बातें ले बैठी। एक काम करते हैं, योगेश भैया को मनाना मेरा काम और सक्सेरिया जी से 8 दिन की मोहलत लेना आपका काम। ठीक, मगर सिर्फ 8 दिन। गुड, तो ये बात तय हो गई। चलो भाई। एक्सक्यूज मी डैड, मुझे आपसे आज के हेडलाइंस के बारे में बात करनी है। ऑफिस की बात ऑफिस पे। रुकिए साहब, आप अंदर नहीं जा सकते। जानता हूं, लेकिन मुझे बड़े मालिक से मिलना है। आप फिर भी अंदर नहीं जा सकते। हटाओ मेरे रास्ते से। साहब, मैंने कहा ना, आप अंदर नहीं जा सकते साहब। साहब, ये जबरदस्ती अंदर घुस गए। ठीक है, तुम जाओ।
ये क्या बेहूदगी मंथन? आई एम सॉरी सर, मैं जानता हूं मुझे इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो फिर आए क्यों हो? मैं आपसे नहीं, आपके चाचा जी से बात कर रहा हूं। कहो, क्या बात है? सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस स्टोरी का प्रूफ तक कंपोज हो चुका था, वो आज की प्रजासत्ताक की सुर्खियां क्यों नहीं बन सका? मैं भी आपसे यही पूछने वाला था डैड। इस बारे में हम एक मामूली मुलाजिम को कोई एक्सप्लेनेशन देना नहीं चाहते। एक्सप्लेनेशन आप चाहे भले ही ना दें, लेकिन मेरा इस्तीफा तो एक्सेप्ट कर सकते हैं ना आप? इस्तीफा देना है तो जाओ, ऑफिस में जाकर दो। रिलैक्स। सर, आपका फोन। हाँ बोला, भाऊ साहेब बोलतो है। नमस्कार भाऊ साहेब, विलास बोल रहा हूँ। हाँ विलास बोला, काय म्हणता? अरे बोलना क्या है भाऊ साहेब, जानते हो डीएम का सारा भी लैंड स्कैंडल आज हमारे अखबार में एक्सपोज होते होते रह गया। क्या? मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि ये सारी बातें, ये सारी इंफॉर्मेशन आज हमारे अखबार प्रजासत्ताक में छपने वाली थी। सबूत क्या है? सबूत क्या है तुम्हारे पास? इस बात को तो सिर्फ मैं और... अरे हमारा एक नया इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है मंथन, उसने आर्टिकल तैयार करके रखा था। अच्छा, मंथन, ठीक है, मैं देखता हूं उसके बारे में क्या करना है। अरे भैया, आप अभी तक गए नहीं? पापा तो कब के चले गए? पता है, उस काउंटर मंथन को साथ लेकर प्रेस पर गए हैं। भैया, किसी को गाली देने से पहले सोच लेना चाहिए। ये गाली नहीं, हकीकत है मानसी। मंथन के पास अपने नाम के पीछे लिखने के लिए अपने बाप का नाम ही नहीं है। जानती हो उसका पूरा नाम क्या है? जी हाँ, मंथन महादेवी पंडित। मुझे यहाँ क्यों लाया गया? सुना है दीवारों के कान होते हैं, इसलिए ये बात मैं चार दीवारी में नहीं करना चाहता था। ये बात हम तीनों के बीच में हो रही है और हम तीनों के बीच में रहेगी। मगर गिरधारी लाल जी तो इस हकीकत से वाकिफ हैं। और वो मेरे विश्वास पात्र है। कल रात जब पार्टी पे उनका फोन आया तो उनकी आवाज में मुझे कुछ तनाव सा लगा और मैं फौरन प्रेस चला गया। और वहां जाकर जब मैंने तुम्हारे डीएम पे लिखा हुआ लेख पढ़ा तो मैं दंग सा रह गया। मैं नहीं चाहता कि हमारे अखबार की 40वीं सालगिरह पर यह स्टोरी एक स्कूप बनकर रह जाए। माफ कीजिएगा सर, आप सच्चाई को स्कूप कह रहे हैं। हमारे प्रोफेशन में सच्चाई को सच साबित करने के लिए ठोस सबूतों की जरूरत होती है। और क्या चाहिए आपको बाबा? ये फाइल काफी नहीं है? नहीं, इसमें कोई ठोस सबूत नहीं है। यानी मेरी सारी मेहनत पानी में गई? नहीं, तुम्हारी मेहनत पानी में नहीं जाएगी। मैं विजयराज ये वादा करता हूं। तुम सिर्फ एक काम करो, डीएम और बिल्डर के बीच में जो मीटिंग हुई है उसको कोई ठोस सबूत लाके दो जिसमें से करप्शन की बू आ रही हो। लेकिन इस काम में तो खतरा होगा। खतरा और जर्नलिज्म का तो चौली दामन का साथ है। चलिए मान लेते हैं कि मैंने सबूत इकट्ठे कर भी लिए, तो क्या कानून में इतनी ताकत है कि वो डीएम के गिरबान पर हाथ डाल सके? बहुत छोटी सी उम्र में तुम्हारा कानून पर से विश्वास उठ गया है। पर एक बात याद रखो मंथन, आवाम ही हमारी सच्ची अदालत है और आवाम का फैसला आखिरी। और आवाम गद्दार को कभी नहीं बख्शती। आई थिंक यू आर राइट सर। मैं सबूत इकट्ठे करने की पूरी कोशिश करूंगा। गुड। तब तक ये फाइल मेरे पास छोड़ दो।
आज के अखबार का पहला पन्ना हो सकता था, मगर हुआ नहीं, और ना ही ये कल की सुर्खी या हेडलाइन बन सकेगा। मगर परसों? आखिर हमने तुम्हें किस लिए पाल रखा है साले? तो आप ही बता दीजिए मुझे क्या करना है। बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। ये पता चलाओ कि ये इंफॉर्मेशन उसे मिली कहां से। ये हमारे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर मंथन का काम है। मंथन नया है, ये नहीं जोशीला है, और अक्सर ये जोशीलापन हमेशा की खामोशी की वजह भी बन जाता है। क्या नाम बताया उसका? मंथन। मंथन। आखिर ये जोशीले नौजवान हमसे इतने बुरे काम करवाने पर क्यों उतारू हो जाते हैं? जाओ भाऊ साहब, समझाओ उसे, जाओ। मंथन। हेलो मंथन, मैं माँ बोल रही हूँ। हाँ माँ, कैसी हो? तुझे कितना वक्त और लगेगा? माँ मैं अभी कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं किसी खास रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे देर हो सकती है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा देर होगी तो मैं आपको पहले फोन कर दूंगा। हाँ, आप खाना जरूर खा लेना। ठीक है। हाँ, बाय बाय। सर, ये आपके लिए। किसने दिया? वो एक पतला दुबला सा आदमी आया था, वही देकर गया है। तुम जाओ। जी सर। मंथन, बहुत पर निकल आए हैं तुम्हारे। कुछ ज्यादा ही छानबीन कर रहे हो आजकल। अपने आप को सुधारो, वरना हम ऐसा बिगाड़ देंगे कि जिंदगी भर सुधर नहीं पाओगे। तुम्हारा दोस्त